प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के त्रयोदशः पाठ नीति श्लोकाः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 13 नीति श्लोकाः के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है। वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, केषां समयः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, किसका समय काव्यशास्त्र के विनोद में बीतता है। अर्थात कैसे लोगों का समय काव्यशास्त्र के द्वारा ही विनोद करने में या मनोरंजन करने में बीतता है। इसका उत्तर होगा धीमताम, बुद्धिमानों का। धी का अर्थ होता है बुद्धि। दूसरा प्रश्न, महताम धनम किम, श्रेष्ठ लोगों का धन क्या है, महान लोगों का धन क्या है। इसका उत्तर होगा मानः। मान का अर्थ होता है सम्मान। श्रेष्ठ लोगों का धन सम्मान है, वे सम्मान को ही अपना धन समझते हैं। अगला प्रश्न, अधमाः किम इच्छन्ति, निम्न प्रवृत्ति के लोग, अधम प्रवृत्ति के लोग क्या चाहते हैं। इसका उत्तर होगा धन। अर्थात अधम प्रवृत्ति के लोग धन को ही प्रमुखता देते हैं, धन को ही प्रमुख समझते हैं कि सबसे प्रमुख वस्तु है धन। अगला प्रश्न, कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए। उत्तर होगा वस्त्रपूतम, कपड़े से छान कर या कपड़े से छाना हुआ, अर्थात स्वच्छ, साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। वस्त्रपूतम का अर्थ हो गया कपड़े से छाना हुआ। अगला प्रश्न, केन घटः पूर्यते, किससे घड़ा पूरा होता है या भरता है। इसका उत्तर होगा जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु पानी के बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। तो उत्तर हो गया जल बिंदु निपातेन। दूसरा प्रश्न, इसमें कह रहा है प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर आपको वाक्य में लिखना है, सेंटेंस में लिखना है। देखिए, विद्यार्थिनः पंच लक्षणम किम, विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या हैं। उत्तर है काक चेष्टा, अर्थात कौवे के समान चेष्टा। बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान, जैसे बगुला तालाब में या नदी में अपना ध्यान मछली पर केंद्रित किए हुए रहता है, तो विद्यार्थी का भी लक्षण होना चाहिए कि विद्यार्थी का भी ध्यान बगुले की तरह होना चाहिए। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद वाला, क्योंकि कुत्ते की नींद जो होती है बहुत हल्की नींद होती है। कुत्ता बहुत हल्की निद्रा में सोता है, कम सोता है। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला। और गृह त्यागी, घर का परित्याग करने वाला। इति विद्यार्थिनः पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे गए हैं। एक बार फिर से इस उत्तर को देख लीजिए, काकचेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, इति विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। अगला प्रश्न, केषां कालः कलहेन गच्छति, किसका समय कलह करने में या झगड़ा करने में बीतता है। इसका उत्तर होगा मूर्खानाम कालः कलहेन गच्छति, मूर्खों का समय कलह करने में बीतता है।
अगला प्रश्न, मध्यमाः किम इच्छन्ति, मध्यम लोग या मध्यम प्रवृत्ति के लोग क्या चाहते हैं? इसका उत्तर होगा मध्यमाः धनम मानम च इच्छन्ति। मध्यम प्रवृत्ति के लोग धन और मान सम्मान दोनों चाहते हैं। अगला प्रश्न, गच्छन पिपीलिकः किम करोति, लगातार जाता हुआ चींटी क्या करता है? उत्तर होगा गच्छन पिपीलिकः योजनानां शतान्यपि गच्छति। लगातार जाता हुआ चींटी सैकड़ों योजन या 100 योजन दूर तक चला जाता है। अगला प्रश्न, कीदृशं समाचरेत, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर होगा मनः पूतं समाचरेत। मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर जो अच्छा लगे वैसा आचरण, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, इसमें कह रहा है मंजुषातः सहाय्येन श्लोक पूर्तिम कुरुत। मंजुषा की सहायता से श्लोक की पूर्ति करें, श्लोक को पूरा करें। मानम शब्द है घटः, पदमेकम, श्वान निद्रा और पंचलक्षणम। देखिए, काक चेष्टा बको ध्यानम रिक्त स्थान है, यहां होगा श्वान निद्रा तथैव च। विद्यार्थी के पंचलक्षण में बताया गया है। दूसरे में उत्तमाः खाली स्थान है, यहां होगा मानम इच्छन्ति। उत्तम प्रवृत्ति के लोग मान सम्मान चाहते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, घटः भराएगा। जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। उसके बाद अगच्छन वैन तेयोपि पदमेकम न गच्छति, यहां होगा पदमेकम। नहीं जाने वाला गरुड़ पक्षी भी एक कदम भी आगे नहीं जाता है। और अंत में होगा विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण। चौथे प्रश्न में कह रहा है पर्याय पदानि योजयत, पर्याय पदों को जोड़ना है। पर्याय अर्थात समान अर्थक, समान अर्थ वाले पदों को जोड़ना है। देखिए, कालः, अच्छा पहले यहां आप देख लीजिए मंजूषा के शब्दों को। अर्थस्य, अर्थस्य का अर्थ होगा धन, अर्थ मतलब धन होता है। अंबरम, अंबर का अर्थ होता है आकाश और अंबर का अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र। यहां अर्थ होगा वस्त्र या कपड़ा, आकाश यहां अर्थ नहीं होगा। समय, समय। बुद्धिमताम, बुद्धिमानों का। और गच्छति, जाता है। अब देखिए, कालः इसका हो गया समय, फिर है धनस्य तो हो गया अर्थस्य, वस्त्रम हो गया अंबरम, याति इसका हो गया गच्छति और धीमताम इसमें हो गया बुद्धिमताम। अब 5वें प्रश्न में कह रहा है विलोम पदानि मेलयत, विलोम पदों से मेल कीजिए। विलोम पद अर्थात विपर्यय पद या विपरीतार्थक पद, जो विपरीत अर्थ वाले पद हैं। तो मंजूषा के पदों को देखिए, सबसे पहले है उत्तमा, उसके बाद है गृहस्थः, फिर है मूर्खा नाम, उसके बाद है अपमानः और अंत में है अगच्छन। देखिए, मानः तो अपमानः, मान का हो गया विपरीतार्थक अपमान। धीमताम बुद्धिमानों का, इसका हो गया मूर्खानाम मूर्खों का। गृह त्यागी, इसका अर्थ हो गया घर का त्याग करने वाला, इसका हो गया गृहस्थ, घर में रहने वाला। अधमा, अधम, इसका होगा उत्तमा, उत्तम। और अंत में है गच्छन, जाता हुआ, इसका हो गया अगच्छन, नहीं जाता हुआ। छठा प्रश्न में कह रहा है श्लोकांशान मेलयत, श्लोक का अंश 2 खंड में दिया है, अ खंड में और आ खंड में। दोनों में सही सही आपको मिलाना है कि कौन सही होगा। पहले जो दिया है उसको पढ़ देते हैं। अगच्छन वैन तेयोपि कालो गच्छति धीमताम, ये सही नहीं है, आपको मिलाना है। दूसरा में है काव्य शास्त्र विनोदेन योजनानाम शतान्यपि। तीसरे में है गच्छन पिपीलिको याति,
यहाँ है धर्मस्य च धनस्य च, और है चौथा में स हेतु सर्व विद्यानाम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और अंत में है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम पदम एकम न गच्छति। तो जो दिया हुआ है यहाँ दूसरे श्लोक को दे दिया है, तो आपको सही श्लोकांशों को मिलाना है। अब देखिए इसका उत्तर नीचे, औखंड और आखंड। अगच्छन वेन तेयोपि पदमेकम नो गच्छति। ख नंबर में काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। गौ नंबर में गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। घ नंबर में स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, और अंत में दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत। तो ये सही श्लोक का मेल हुआ। तो बच्चों, ये था आज का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।